कराची में 5 से 11 साल के बच्चों में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो गया है। माहिरीन कहते हैं कि बच्चे बीमारी का फैलाव का सबब जो है वो बन सकते हैं, इसलिए इन्हें वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है। मुदस्सिर नज़ीर की पहले रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना का जोर टूट तो गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मुस्तकबिल में इस वबा को दोबारा फैलने से रोकने के लिए महकमा सेहत सिंध ने बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। पहले मरहले में कराची और हैदराबाद के 5 से 11 साल की उम्र के 24 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हम स्कूल में वैक्सीनेट कर रहे हैं और स्कूल में जो है वैक्सीनेशन हमारी कुछ मोबाइल टीम्स हैं जो घरों पे जाएंगी या जो स्ट्रीट चिल्ड्रन या इस तरह के बच्चे जो बाहर बाज़ार में मिलते हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं उन्हें वैक्सीनेट करें। 2.4 मिलियन डोजेस देने हैं हमें, 2.4 मिलियन बच्चों को इंजेक्शन लगाना है। 24 सितंबर तक जारी रहने वाली वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान बच्चों ने खुद को कोरोना से महफूज बनाकर अपने साथियों को भी वैक्सीन लगवाने का पैगाम दिया। मतलब बच्चे कोशिश करें कि पेरेंट्स बच्चों का नाश्ता किया हुआ हो, क्योंकि हमारी टाइमिंग 9 to 3 PM है, 4 PM है। तो हमारी कोशिश है कि हम पहले स्कूल्स में जाएंगी, हमारी टीमें स्कूल टाइमिंग जैसे ख़त्म होगी तो फिर हम कम्युनिटी में जाएंगे। बुखार की सूरत में तो नहीं? अगर किसी को बुखार है, माइल्ड बुखार है तो उसमें लग सकती है। अगर उसको सीवियर बुखार है, हाई ग्रेड टेम्परेचर है तो वो वेट कर सकते हैं। अगर हाई ग्रेड टेम्परेचर तो उतर जाए फिर आगे लगवा लें। माहिरीन का कहना है कि कामयाब क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है। इसलिए जो वालिदैन कशमकश का शिकार हैं वो चंद एहतियाती तदाबीर के साथ बेखौफ होकर अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैं आज वैक्सीन लगवाने वाले स्कूल में आए थे और मैंने वैक्सीन लगवाई तो कोई भी दर्द नहीं होता और सब लोग वैक्सीन लगवाएं। ये इस बीमारी को हमें डर के ख़त्म करना है ताकि हम कोई बीमारी हमें नुकसान ना पहुँचाए। कोरोना वैक्सीन शुरू हुई है 5 साल से बड़े और 12 साल से छोटे बच्चों के लिए, तो बराए मेहरबानी ये आप अपने बच्चों को लगवाइए। इससे कोई नुकसान नहीं, सिर्फ बच्चों की हिफाजत के तौर पे लगाई जा रही है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बच्चों को फाइजर की बायोएनटेक वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी 2 खुराकें कम अज कम 28 दिनों के वक्फे से दी जाएंगी, जिसका अंदाज नादरा में किया जाएगा। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। मुदस्सिर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। मुदस्सिर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि सबसे जो अहम सवाल है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो वो क्या हैं? मुदस्सिर प्लीज़ बताएगा। इसके साथ ही साथ डॉक्टर हिरा भी हमारे साथ होंगी। डॉक्टर हिरा की तरफ भी मैं जाऊँगी, लेकिन पहले मुदस्सिर आप मुझे बताएगा कि पेरेंट्स को क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या क्या कह रहे हैं पेरेंट्स, अगर आपने उनसे बात की हो तो। महक, तकरीबन 24 लाख बच्चों को हैदराबाद में और कराची में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन ये क्या 24 लाख बच्चों को लगेगी भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं। उसकी वजह यह है कि अगले माह पोलियो की भी मुहिम शुरू हो रही है और डिवार्मिंग की भी मुहिम शुरू हो रही है, और फिर पोलियो के दूसरी जो वैक्सीन की कोरोना वैक्सीन है उसकी दूसरी खुराक दी जाएगी। तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि जो डिवार्मिंग के लिए टैबलेट यूज़ होती है और पोलियो के कतरे जो है उसका भी कोई इस वैक्सीन पर कोई असर नहीं होता या कोई बीमारी पर असर नहीं होता। तो पेरेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो। WHO से रिकमेंडेड जो दी जा रही है वैक्सीन, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है जी। ओके, ठीक है मुदस्सिर, हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर हिरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिरा, आप सेंट्रल कोविड की फोकल पर्सन हैं। हम ये आपसे जानना चाह रहे थे सेंट्रल की कि ठीक है ये सारी चीज़ें होंगी, 24 लाख का आपका टारगेट भी है और स्कूल्स में भी जाना है और ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला वही आ रहा है पेरेंट्स की रिलक्टेंसी का। तो वालिदैन में आगाही के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? अच्छा, वालिदैन की आगाही के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सेशंस कंडक्ट किए हैं। इन कम्युनिटी ऑल्सो मदर सेशन हम लोग का प्लान करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा स्कूल्स के अंदर जाके स्कूल की इंतजामिया के आप कह लें कि कोऑर्डिनेशन के साथ हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। द इशू इज रिलक्टेंस इज बिकॉज ऑफ द आप कह लें लैक ऑफ नॉलेज। व्हेन वी डोंट एक्वायर नॉलेज तो हम रिलक्टेंस में जाते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की मुकम्मल मालूमात मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि रिलक्टेंसी की कोई ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन हिफाजत के लिए ही आई है। और ये बच्चे जो बहुत ज्यादा आप कह लें कि बेखौफ खतर सब में घुल मिल जाते हैं, फैमिली में भी, स्कूल में भी, पार्क्स में भी, जहाँ पे भी आप जाएं, सैर तफरीह के मकाम पे भी,
एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक एरिया के अंदर, तो हमें इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो सबसे ज्यादा एरिया ऑफ कंसर्न था कि ओल्ड एज पेशेंट और बच्चे, मगर अब क्योंकि इसकी सेफ ट्रायल्स हो चुके हैं तो अब हमने इसकी सेफ इनोकुलेशन का आगाज शुरू किया है। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट ये कि रिलक्टेंसी की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आप थोड़ी फैक्ट्स भी मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिए हैं, WHO की तरफ से जो भी क्वेश्चंस पेरेंट्स की तरफ से हो सकते थे उनका जवाब दे दिया है एक बुकलेट फॉर्म में, और वो भी मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल्स में सेशंस में पेरेंट्स को दी जा चुकी हैं। इवन इफ दे डोंट कोऑपरेट विद गवर्नमेंट तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अपना टारगेट अचीव करने में। सही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और चीज़ आवाम की आसानी के लिए समझाएगा कि किस सूरत में बच्चे को वैक्सीन नहीं लग सकती। लाइक अगर उसका बुखार बहुत तेज़ है तो क्या उसको वैक्सीन लग सकती है, या बच्चा किस कंडीशन में है कि वालिदैन से हम ये कहें कि ओके अभी आपने बच्चे को वैक्सीन नहीं लगवानी, तो प्लीज़ ज़रा इस पर बताइएगा। जी बिल्कुल। अगर बच्चे को कोई नॉन हिस्ट्री ऑफ कोई इन्फेक्शन या एलर्जी है, किसी भी मेडिसिन के सॉल्ट से आपको एलर्जी है या दवाई से एलर्जी है, बच्चे को एपिलेप्सी है जिसको आप मिर्गी कहते हैं आम अल्फाज के अंदर, उसके अलावा अगर कोई स्किन एलर्जी है या ऑन गोइंग कोई उसका आप कह लें कि वैक्सीनेशन या मेडिकेशन कोर्स कोई चल रहा है, तब भी एक कंडीशन ये भी आती है कि पेरेंट्स अक्सर पैनाडोल पिला के या कोई भी पैरासिटामोल या बुखार कश दवाई पिला के बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। उस वक्त के लिए तो बुखार सबसाइड हो जाता है और हम कहते हैं कि जी आप वी आर फिट टू गो टू इनोकुलेट अ चाइल्ड, बट इवन देन हमें नहीं करना चाहिए उस वक्त भी जब तक बच्चे को सिम्टम्स बिल्कुल सबसाइड ना हो जाए। सही है। अच्छा एक चीज़ मैं मुदस्सिर आपकी तरफ भी आना चाहूँगा और पूछना ये चाहूँगा कि पहले तो जो मैच्योर एज के जो एडल्ट्स हैं अगर उनकी कहीं ट्रैवलिंग है तो उनको वो चीज़ दिखानी पड़ती थी कार्ड वगैरह, और वो उनके NIC पे रजिस्टर होता था। बच्चों के साथ क्या मामला होगा, उनके पेरेंट्स के NIC पे रजिस्ट्रेशन होगी या फिर क्या होगा? बिल्कुल वैक्सीनेशन के बाद जो है स्टाफ इसकी रजिस्ट्रेशन करता है और इसकी नादरा में भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो एक फॉर्म जो है वो मिल जाएगा जिसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रैवलिंग के दौरान भी। और स्कूलों में जो असातिज़ा हैं वो भी जब पूछेंगे तो एक वो फॉर्म बच्चा दिखाकर बता सकता है कि मुझे वैक्सीन हो लग गई है। जी अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि पोलियो वैक्सीन का भी आगाज़ हो रहा है, दीगर और वैक्सीन्स भी होती हैं जो कि हम कहते हैं कि अच्छा बच्चे को लगवा लें, बूस्टर शॉट्स भी होते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर किसी बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए हैं, उसकी वैक्सीन लगी है और उसके फ़ौरन बाद या कितना टाइम दे के पेरेंट्स जो है बच्चे को कोविड की वैक्सीन लगवा सकते हैं। जैसे कि मेरा बच्चा अगर 6 साल का है, वो स्कूल जा रहा है, लेकिन मैंने उसको पोलियो के कतरे पिलवा दिए हैं, तो वो क्या कहेगा अपने टीचर को कि मैंने 2 दिन पहले पिए हैं, या मेरे बच्चे को कितने अरसे के बाद कोविड वैक्सीन लग सकती है? अच्छा मैं टू पुट यू राइट, पोलियो की जो एज है वो 0 months till 5 years है। तो फॉर्चुनेटली हम जो ग्रुप एड्रेस कर रहे हैं वो पोलियो वाली एज है ही नहीं। अच्छा ठीक है, हम एड्रेस कर रहे हैं 5 साल से बड़ा और 12 साल से छोटा, तो दिस इज नॉट अ पोलियो एज। तो इसमें पोलियो के कतरों की कोई आप कह लें कि ओवरलैप नहीं होगी डोज। सही है, ठीक है। अच्छा मुदस्सिर आप ये जी डॉक्टर साहब आपकी बात कंप्लीट हो गई है? अच्छा मुदस्सिर आप ये बताएगा कि जैसे फैसल भी पूछे ना कि रिकॉर्ड का मेंटेन होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की भी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, आगे विंटर वेकेशंस भी आ जाएंगे, तो ये बच्चों को फॉर्म दिया जाएगा जिसके ज़रिए जो है इनका डेटा मेंटेन रखा जाएगा, ऐसा ही है? महक, इसके लिए महकमा से सिंध एक वैक्सीनेशन कार्ड है जो बच्चों को देता है, और उसके अलावा इसकी रजिस्ट्रेशन भी नादरा में भी हो जाती है, तो दोनों तरह से वेरिफिकेशन हो जाती है, तो ट्रैवलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैक्सीनेशन कार्ड जो महकमा सेहत सिंध की जानिब से दिया जाएगा वो आप कहीं भी दिखा सकते हैं और आप रजिस्टर्ड भी होंगे इसमें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर हिरा ज़हीरा आप हमारे साथ मौजूद थी।